I'm back with another episode of your favorite series IPL Newbies। और आज के दिन मैं बात करने वाला हूं एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की जिनका पिछले एक साल में तीनों फॉर्मेट्स में सिक्का काफी चल रहा है। पर उससे पहले आप सभी से एक गुजारिश है मेरी, if you have been watching our videos, if you are enjoying the content we have been making, please do subscribe to Sports Hook। Anyway, आज मैं बात करने वाला हूं पेस बॉलिंग ऑलराउंडर ब्राइडन कार्स की, who was picked up by Sunrisers हैदराबाद for his base price of 1 करोड़ रुपीस। इनका करियर ना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है, कंट्रोवर्सी में भी फंसे हैं, बट वो कंट्रोवर्सी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, बट ओरिजिनली ये भी साउथ अफ्रीका से है। He was born there, but because one of his grandparents was from England, मतलब अब वही होता है कि एक इंग्लैंड से है तो आप खेल सकते हैं, बिकॉज आपके पास ना यूके एंसेस्ट्री वीजा आ जाता है फिर। एंड फिर क्या था, लाइक मेनी अदर्स बिफोर हिम, ये भी इंग्लैंड के लिए खेलने लगे। तो बात करते हैं अब इनके करियर की। ही मेड हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू इन 2017 फॉर डरन एंड हिज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी विद द नेशनल टीम केम ओनली इन 2021, दैट टू बाय लक। वो क्या हुआ था कि 2021 में ना, when Pakistan were touring England, there was a COVID outbreak in the original England squad। तो तब क्या किया, होम साइड ने ना एक मेकशिफ्ट स्क्वाड बनाया था जिसमें ब्राइडन कार्स भी थे। डेब्यू में तो विकेटलेस गए थे, बट अपने थर्ड ओडीआई में ही टुक अ 5 विकेट हॉल, तो लोग इंप्रेस हो गए। बट जस्ट व्हेन हिज करियर वाज टेकिंग ऑफ, अनफॉर्चुनेटली ही सफर्ड एन इंजरी, and because of that injury he missed the early part of 2022। and then आपको याद है या नहीं पता नहीं, बट ये इंडिया के अगेंस्ट भी सीरीज खेले थे, और फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सीरीज थी एकदम उसके बाद, इंडिया वाली सीरीज के बाद, उसमें ये फिर इंजर्ड हो गए। एंड ही ओनली मेड अ कमबैक टू द इंग्लैंड स्क्वाड इन अगस्त 2023। और अपने T20 इंटरनेशनल डेब्यू में ना इन्होंने 3 विकेट्स फॉर 23 रन्स लिए और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ही वाज आल्सो नेम्ड इन इंग्लैंड स्क्वाड फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप इन इंडिया, बट ही वाज द रिप्लेसमेंट फॉर रीस टॉपली जो इंजर्ड हो गए थे। बट हाँ, इस साल एक कंट्रोवर्सी सामने आई जिसके कारण इनका क्रिकेट करियर भी ना लोगों को लगा कि काफी खतरे में पड़ सकता है। ही वाज इन्वेस्टिगेटेड फॉर बेटिंग ऑन क्रिकेट मैचेस बिटवीन 2017 एंड 2019 एंड इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि इन्होंने 303 बेट्स लगाई थी उस समय, पर क्योंकि इन्होंने कोई बेट नहीं लगाई थी जिसमें ये खुद खेल रहे थे, खुद इन्वॉल्व थे, तो इतनी तगड़ी पनिशमेंट नहीं मिली। ही वॉज गिवन अ 16 month बैन, बट 13 ऑफ विच वर सस्पेंडेड फॉर 2 years। तो बचे कितने, 3 महीने। तो 3 महीने का बैन जो बचा था वो 28 अगस्त को खत्म हो गया। एंड इन सितंबर ही वॉज बैक प्लेइंग फॉर इंग्लैंड। उस बैन के बाद लेकिन कार्स ना और तगड़े फॉर्म में दिखे। He finally got to make his Test debut after the retirement of the legendary James Anderson। नाम तो सुना ही होगा। खैर, recently न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 मैच सीरीज जो थी ना, जो इंग्लैंड ने जीती, he was the highest wicket taker, finishing with 18 wickets, जिसमें 10 विकेट तो ना इन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच जो क्राइस्टचर्च में था उसमें ले लिए थे। बैटिंग भी ठीक ठाक है इनकी, मैंने अभी इससे पहले बात नहीं करी, बट 4 इनिंग्स में 54 रन्स मारे थे इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज में। एंड ओवरऑल ही हैज प्लेड 4 T20 इंटरनेशनल्स, 19 ODIs along with 5 टेस्ट फॉर इंग्लैंड टू डेट, एंड इन्होंने 56 विकेट्स लिए हैं टोटल। T20Is में ना इनकी इकोनॉमी इज जस्ट 7.66, which is great, and Sunrisers Hyderabad will be hoping that he can do that in the IPL as well if he is given the opportunity। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी हो ब्राइडन कार्स की स्टोरी, बट प्लीज अगर आपको पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। कल एक और नई वीडियो के साथ आएंगे हम, मतलब मैं या लव, देखिएगा कौन आता है। बट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।